दोस्तों, क्या आने वाले दिन कंगना रनौत के लिए मुश्किल साबित होने वाले हैं? 17 जनवरी को जो उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज़ होने वाली है, क्या ये कंगना रनौत की आखिरी फिल्म साबित हो सकती है? क्या कंगना रनौत को अब सिनेमा में अपने पैर जमा कर रखना जो है, पहले की तरह मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव जैसा हो गया है? ये सारी बातें जो है इस वीडियो में हम करेंगे, और ये बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल यानी बीते हुए कल में कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हुआ, उसको लेकर आपको कहीं कोई बज़ नज़र नहीं आएगा। मीडिया में खाना पूर्ति की तरह उसके रिव्यू हुए हैं। कंगना ने जो एक इवेंट किया उसकी थोड़ी बहुत बातें छप गई है, लेकिन जैसा कि कंगना का अंदाज़ है वो हमेशा फायर ब्रांड नज़र आती हैं और उनकी बातें जो होती हैं वो खबरों की सुर्खियां बन जाती है, वैसा कुछ नहीं हुआ। इस ट्रेलर को रिलीज़ हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बज़ इससे क्रिएट हो रहा है, कहीं हलचल कोई जो है वो मची है। जबकि करीब करीब 2 साल पहले कंगना ने इस फिल्म की शुरुआत की थी, शूटिंग की या प्लानिंग की, या जब वो इस फिल्म की बातें कर रही थी कि वो इमरजेंसी पर फिल्म बनाने जा रही हैं, तब से लेकर आज तक समय बहुत बदल चुका है। हालांकि कंगना के लिए भी बड़ा बदलाव हुआ है कि पहले वो सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अब जो है वो एक फिल्म मेकर हो चुकी हैं, राइटर हो चुकी हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो चुकी हैं, और साथ ही साथ वो संसद सदस्य भी बन चुकी हैं, तो वो नेता भी हो गई हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जो है 17 जनवरी को रिलीज़ होने वाली फिल्म के लिए कोई बज़ क्यों नज़र नहीं आ रहा है? क्या कंगना को अपने आप को बहुत कुछ बदलना पड़ गया है? सवाल अब ये उठ रहा है। राजनीति में आने के बाद में क्या उन पर बहुत सारी बंदिशें लग गई हैं? क्योंकि पिछले साल सितंबर में जब ये फिल्म रिलीज़ होनी थी, उसके करीब 1 महीने पहले से कंगना रनौत ने जिस तरह से माहौल बनाना शुरू किया था इमरजेंसी को लेके, और फिल्म की रिलीज़ नज़दीक आते आते जिस आक्रामक ढंग से वो इसका प्रचार कर रही थी, टीवी पर एक एक जगह पर जाकर जो है जिस तरह से इंटरव्यू दे रही थी, यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से इंटरव्यू दे रही थी, उनके हर इंटरव्यू में कोई बात निकल रही थी ऐसी जो खबरों की सुर्खियां बन रही थी, या फिर उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। मगर अब जबकि आज 10 तारीख हो चुकी है और 17 तारीख को फिल्म रिलीज़ होनी है, फिल्म की कोई चर्चा नहीं है। और नेता के रूप में भी जो कंगना संसद में लगातार दिखाई दी हैं, वो सेशंस अटेंड करती रही हैं। 2 या 3 सेशन हो चुके हैं उनके सांसद बनने के बाद में, तो वहाँ से भी उनकी इक्का दुक्का मौके पर ही कोई आवाज़ आई, या फिर संसद सदस्य के रूप में वो सदन के बाहर बाइट्स देती दिखी, और उनका एजेंडा लोगों ने साफ साफ देखा। लेकिन बात यहाँ फिल्म की है। क्या कंगना रनौत की इमरजेंसी जो है पॉलिटिक्स में फंस कर उलझ गई है? क्योंकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड में भी कह दिया गया पहले कि भाई कंगना रनौत की फिल्म को हरी झंडी मिल चुकी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। बहुत सारे राजनीतिक मामले हुए, लेकिन अब जबकि सारा कुछ हो चुका है, कंगना रनौत की फिल्म को लेकर जो है कोई भी बज़ नहीं है। और एक और चीज़ जो बहुत गहरी हुई है कंगना रनौत के साथ में, उनकी इमेज को जो है पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में ज़बरदस्त झटका लगा है। न कि सिनेमा में तो चलिए स्थितियाँ चली रही थी कि मणिकर्णिका जो है उनकी एक औसत फिल्म थी, हालांकि जिसको वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट बताती हैं। उसके बाद में पंगा से लेके धाकड़ और फिर उसके बाद में तेजस तक जिस तरह से उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई हैं, फ्लॉप से भी बढ़कर डिज़ास्टर साबित हुई हैं, और जो फिल्म के नीचे आने के, जो कंगना के कैरियर ग्राफ है उसके नीचे आने के जो रिकॉर्ड्स इन फिल्मों ने बनाए हैं, उसके बाद वैसे ही ये बात संदिग्ध हो गई थी कि क्या उनकी आने वाली फिल्में चल सकेंगी। और ऐसे में जब वो इमरजेंसी की राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल भी वो निभा रही हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। दूसरा ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से उसे बनाया गया है, लगता है ऐसे कि शायद वो इंदिरा गांधी की प्रशंसा में कुछ कहने जा रही हैं। वहाँ से शुरू होता है और फिर वो पूरी तरह से इमरजेंसी की तरफ मोड़ दिया गया है। बताया गया है कि काला अध्याय जो है, और किस तरह से इंदिरा गांधी ने खुद को इंडिया कह दिया था, इंदिरा इज़ इंडिया और इंडिया इज़ इंदिरा, ये बात जो उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं एक जो इमेज उनकी निकल कर आ रही डिक्टेटर की तरह, और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की यंग रूप में जो है श्रेयस तलपड़े भी नज़र आ रहे हैं,
जयप्रकाश नारायण के रूप में इसमें अनुपम खेर भी नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब मामला ये हो गया है कि कंगना की ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन की तरह लोगों के सामने आ रही है। जिस वक्त उन्होंने फिल्म शुरू की थी तो ऐसा लगा था कि शायद वो क्योंकि नाम उन्होंने इमरजेंसी रखा था, तो इमरजेंसी के दौर को लेकर उस दौर के अगेंस्ट में कुछ बहुत बड़ा बना रही हैं। फिर धीरे धीरे बात इस पर शिफ्ट हुई कि शायद ये इंदिरा गांधी की बायोपिक है, और इंदिरा गांधी की बायोपिक होने के बाद कंगना ने भी कहा कि नहीं, इसमें उनके पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं, उनके नेगेटिव भी दिखा रहे हैं। जो नेगेटिव से मतलब जो उन्होंने राजनीतिक गलतियां की हैं वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद जिस तरह से फिल्म में इंदिरा गांधी की हत्या दिखाए जाने की बात हुई, तो वहाँ पर जिस तरह से सिख संगठन खिलाफ खड़े हो गए कंगना के और कहा कि भाई वो पूरे सिख समुदाय की और पंजाब की जो है वो एक नेगेटिव तस्वीर पेश कर रही हैं अपनी फिल्म में, उसको लेके विवाद हुए, अदालत में मामले चले गए। ये सारी चीज़ें होते होते और अब जब दूसरा ट्रेलर आया है और जिस तरह से वो शुरुआत होती है उसकी, तो लगता ही नहीं कि ये फिल्म जो है उन कंगना रनौत ने बनाई है जो शुरुआत में तमाम फायर ब्रांड बातें बोलती थी अपनी फिल्म को लेके, इमरजेंसी को लेके, इंदिरा गांधी को लेके। तो तब लगता था कि शायद किसी बड़े मोटिव के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ वो चली हैं और कुछ शानदार बनाएंगी। लेकिन ट्रेलर दूसरा आते आते जो है चीज़ें काफ़ी ठंडी दिख रही हैं। और एक समस्या और इस फिल्म के साथ में नज़र आ रही है। वो समस्या ये है कि लोग इस फिल्म को क्यों देखने जाएं, अभी तक ये साफ नहीं हो रहा है। एजेंडा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिछले समय में पिटी हैं, इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ दें तो। और ऐसे में जिस तरह से कंगना का एक जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो बहुत साफ है अब, तो बहुत सारे लोग उससे अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई उस फिल्म को देखना भी चाहे तो उसकी पीछे वजह क्या है, क्योंकि जैसा कंगना का कहना है कि अनटोल्ड स्टोरी है। हालांकि दूसरे ट्रेलर में आते आते वो अनटोल्ड में से अन को जो है वो काट दिया गया है। तो ये क्या वो कही गई कहानी है, क्या ये ज्ञात कहानी है उस कहानी को जिसको कि सब लोग जानते हैं, इंदिरा गांधी का जीवन, वो इमरजेंसी का दौर, उनकी हत्या, उसके पीछे की राजनीति। तो अगर ये सारी चीज़ें लोग जानते ही हैं तो फिर वो क्यों इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे। और दूसरी बात, इस फिल्म के ट्रेलर चाहे पहले आया हो या बाद में आया हो, बहुत मेहनत की कंगना रनौत ने, दिख रहा है उनको बहुत प्रोस्थेटिक्स वगैरह करके और मेकअप से जो है पूरा बिल्कुल इंदिरा गांधी के लुक में दिखाया गया है। लेकिन ख़ास तौर पे जो कल दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिस तरह से वो इंदिरा गांधी के बोलने के अंदाज को फॉलो करती हुई दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अभिनय कम और मिमिक्री ज़्यादा है। तो अब इस तरह से कॉपी करना, कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टा दांव पड़ जाए, क्योंकि आप एक एक्टर हैं। ये अच्छी बात है कि आप जिस कैरेक्टर को पर्दे पर उतार रहे हैं उसको A to Z फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, उनके बोलने का अंदाज। लेकिन वो जो आवाज़ है, वो जैसी बनावट उसमें आती है तो वो आपको शायद जो है वो जो मूल किरदार जो होता है उससे भटका देती है। तो दूसरे ट्रेलर में कम से कम यही लगा। और इसके अलावा गाने वगैरह भी हैं इस फिल्म में। तो कंगना ने हालांकि एक्सक्यूज़ दी थी इसमें कि भाई क्योंकि हमने सिनेमाई लिबर्टी ली है, तो वो जो नेता जो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं, तो वो गाना गा रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि JP यहाँ गा रहे हैं, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि वो कभी भी थे, वो गा रहे हैं, फील्ड मार्शल मानेकशॉ गाना गा रहे हैं, ये सारा देखा। अब ऐसे में फिर कन्फ्यूजन पैदा होगा लोगों के लिए कि ये कितना रियल है और कितना फिक्शन है। बात तो आप रियलिटी की कर रहे हैं कि हमने रियल घटनाओं पर फिल्म बनाई, रियल तरह से बनाया। तो ये कुछ जिनको कहते हैं द्वंद्व जो हैं वो इन ट्रेलर्स में ही दिखाई दे रहे हैं। और कंगना रनौत के कैरियर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म बनकर आने वाली है, क्योंकि ये डू और डाई जैसी सिचुएशन हो चुकी है। कंगना की पिछली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़े डिजास्टर का रूप देखा है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उनकी बहुत एक तरीके से दुश्मनी कह लीजिए, बहुत खुलकर बोलती रही हैं, बहुत मुखर रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो कोई उनके साथ काम करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, या उनको अपना कैरियर आगे चलाना है तो सिर्फ प्रोड्यूसर के रूप में आना उनके लिए अनिवार्यता हो जाएगी, शर्त हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो ये फिल्म जो है इमरजेंसी 17 तारीख को जब बॉक्स ऑफिस पर आएगी, कैसा परफॉर्म करेगी, इस पर जो है कंगना रनौत का जो है भविष्य जो है वो टिका हुआ है। एक और बात, हालांकि ये पॉलिटिकल है लेकिन सिनेमा से भी जुड़ी हुई है, लोग इसको लेकर भी पिछले दिनों काफ़ी मुखर थे
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कंगना रनौत को मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। कंगना ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं सांसद बनने के बाद जो है अभी तक मुझे उनसे मिलने का समय नहीं मिला है। लेकिन इस बीच जो है कंगना, जिनका विरोध करती रही है फिल्म इंडस्ट्री में, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, और रणबीर से तो उनका एकदम खुले तौर पर एक तरीके की जंग छिड़ी थी एक समय में, और वो लगातार आलिया और रणबीर के खिलाफ बयानबाजी करती रही, वो भी सबने देखा है। तो उस कपूर फैमिली और कपूर फैमिली के इन सदस्यों से प्रधानमंत्री मिल लिए। इसके बाद में दिलजीत दोसांझ जो सिंगर एक्टर हैं, उनका और कंगना का जो है ट्विटर पे वार और वो वैचारिक मतभेद जो है लोगों ने देखा है, उनसे भी प्रधानमंत्री मिल लिए। लेकिन कंगना रनौत को अभी तक जो है वो समय नहीं दिया है। इस बात को लेकर भी काफ़ी बातें हुई हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कंगना रनौत जिस सिनेमा को छोड़कर राजनीति में गई, क्या वो वहाँ भी कमज़ोर हो रही हैं? और सिनेमा में उनकी स्थितियाँ तो जो है वो सब सामने दिख ही रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है 17 तारीख के बाद में साफ़ होने वाली है। इस पर आप भी नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रखेंगे, और जब फिल्म आएगी तो इसका रिव्यू ज़रूर करेंगे। इसके क्या इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं हम तब उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।